काले हाथ। रात के ठीक 2:43 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, रवि का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक अजीब सी सफेद झलक थी, जैसे कोई धुंधली छवि। रवि ने कॉल उठाया और उधर से आई एक भारी फुसफुसाती आवाज, काले हाथ, वो आ रहा है, भागो। कॉल कट गया। रवि ने गहरी सांस ली, शायद कोई मजाक कर रहा था। लेकिन तभी कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पंखा बंद था, खिड़की भी बंद। फिर यह ठंडी हवा कहां से आई? उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। फर्श पर कुछ अजीब से काले निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे कोई घिसटता हुआ आया हो। रवि के रूम में एक बड़ा शीशा था, जो उसके बेड के ठीक सामने था। जब उसने उसमें देखा, तो उसकी परछाई कुछ अजीब सी लगी। वह हिली, लेकिन रवि तो स्थिर खड़ा था। तभी परछाई के हाथ अचानक काले होने लगे, काले, लंबे और नुकीले नाखूनों से भरे। वह धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगी। रवि चिल्लाया और पीछे हटा, लेकिन तभी उसके फोन पर फिर वही कॉल आया। अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी शीशे से वो काले हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़े। रवि ने दौड़कर दरवाजा खोला और गलियारे में भागा। लेकिन गलियारा सामान्य से लंबा हो गया था, जैसे कोई अंत ही न हो। हर तरफ वही अंधेरा, वही सरसराती आवाज। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि का खून जम गया। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा। वो एक आदमी था, या शायद आदमी जैसा कुछ। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। अब तेरा भी नंबर है, वो बोला और अपना काला हाथ रवि की ओर बढ़ा दिया। रवि के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि पूरा घर अचानक हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा, फर्श दरकने लगी और शीशे में से सैकड़ों काले हाथ बाहर निकलने लगे। फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि गायब था। उसका फोन फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब अगला कौन? अब यह वीडियो देखते हुए अगर तुम्हें कोई हल्की सी भी सरसराहट महसूस हो या कोई छाया दिखे, तो ध्यान रखना, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।